नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी हैप्पी विद दिनेश के दत्त पर। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं द विनिंग एटीट्यूड, जो कि लिखी गई है जेफ केलर द्वारा। आज इस बुक का जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है फोकस ऑन योर एटीट्यूड। फोकस ऑन योर एटीट्यूड, यहाँ पे ऑथर हमें समझाना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं, या इस चैप्टर का क्रक्स क्या है, ब्रीफ क्या है, वो ये है। ऑथर बताते हैं कि लाइफ में हम कुछ अचीव करने के लिए जैसे ही मूव ऑन करते हैं, सक्सेस के रास्ते पे चलते हैं, तो हमारा जो एटीट्यूड है कई बार वो नेगेटिव हो जाता है। और हमें एक एज ए ह्यूमन बीइंग, हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है कि हमें अपने अंदर जो गलती है वो नज़र नहीं आती है, हमें लोगों की गलती नज़र आती है। और कहीं ना कहीं हम दूसरों के जो एटीट्यूड है उनमें गलतियां निकालते हैं, उनमें हम गलतियों को निकालते हुए उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं, इंस्टेड ऑफ कि हम अपनी गलतियां निकालें, अपनी एटीट्यूड को सही करें। उस चक्कर में क्या करते हैं कि हम दूसरों के एटीट्यूड पे फोकस करके दूसरों के एटीट्यूड को ठीक करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक ऑथर बताते हैं फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। क्योंकि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने एटीट्यूड को ठीक करना चाहिए। जैसे ही हम अपने एटीट्यूड को ठीक करते हैं, हम एक रोल मॉडल सेट कर देते हैं, और जैसे ही हम रोल मॉडल सेट हो करते हैं, अपने आप को सही करते हैं, ठीक करते हैं, करेक्ट करते हैं, तो लोग कहते हैं हमें फॉलो करते हैं। तो हम किसी को ज़बरदस्ती ठीक नहीं कर सकते, उनके किसी के एटीट्यूड को सही नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो हम अपने एटीट्यूड को सही कर सकते हैं, और जैसे ही वो करते हैं तो लोग कहते हैं ऑटोमेटिकली हमें फॉलो करते हैं। तो नटशेल में बताते हैं कि हमें लोगों के एटीट्यूड को ठीक करने की कोशिश ना करते हुए हमें अपने एटीट्यूड पे काम करना चाहिए, हमें अपने एटीट्यूड को ठीक करना चाहिए, हमें अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव करते हुए लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए, और लोगों को एक रोल मॉडल की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहिए सोसाइटी में। और यहाँ पे इस चैप्टर में बताते हैं कि हम अपने एटीट्यूड को ठीक क्यों नहीं करते हैं, लोगों के एटीट्यूड की तरफ हम क्यों ध्यान देते हैं, और सेकेंडली हमें क्यों और कैसे हमें अपनी एटीट्यूड को ठीक करना चाहिए। ये सारा ओवरऑल इस चैप्टर में ऑथर डिस्कस करते हैं। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक बहुत अच्छी कोट के साथ ऑथर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कोट है लियो टॉल्स्टॉय की। बताते हैं कि एवरी वन थिंक्स ऑफ चेंजिंग द वर्ल्ड बट नो वन थिंक्स ऑफ चेंजिंग हिमसेल्फ। बताते हैं कि इस दुनिया में हर इंसान जो है दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहा है, दुनिया को बदलना चाहता है, हर एक दूसरे इंसान को बदलना चाहता है, लेकिन अपने आप को नहीं बदलना चाहता, अपने आप को इम्प्रूव नहीं करना चाहता, अपने आप बारे में, अपने को ठीक करने के बारे में कभी नहीं सोचता है। तो ये एक शॉर्ट कमिंग है, अन इल फॉर्चुनेट है। आगे चलते हैं। ऑथर बताते हैं कि जब भी बात आती है एटीट्यूड की, या कहते हैं मोटिवेशनल प्रिंसिपल की, जब भी वो कहते हैं सेमिनार्स करते हैं, एटीट्यूड की बात होती है, मोटिवेशनल स्पीकिंग की बात होती है, प्रिंसिपल्स की बात होती है, तो वहाँ पे कोई ना कोई कहते हैं ऑडियंस में ज़रूर कहते हैं एटीट्यूड पे क्वेश्चन करता है, पूछता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। और जब भी एटीट्यूड की बात होती है तो कोई भी इंसान अपने एटीट्यूड को ठीक करने की बात नहीं करता है, वो बात हमेशा यही करते हैं कि मेरे सिस्टर के एटीट्यूड ठीक होना चाहिए, मेरे ब्रदर का सिस्टर एटीट्यूड ठीक होना चाहिए, उसमें कमी है, उसमें कमी है, इसमें कमी है, एंड ऑल दैट। वो कभी भी अपनी एटीट्यूड को ठीक करने की कभी भी बात नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं दूसरों में कमियां निकालने की कोशिश करते हैं, दूसरों के एटीट्यूड में प्रॉब्लम की बात करते हैं, और अपने आप को बिल्कुल कहते हैं जिसे कहेंगे कि दूध का धुला हुआ बताते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी कहते हैं लॉजिक है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। वो ये है कि दूसरों को कहते हैं सुधारने की जो इच्छा है, दूसरों को इम्प्रूव करवाने की जो एक हमारे अंदर एक सॉर्ट ऑफ एक हेल्पिंग हैंड बनने की जो इच्छा पैदा होती है, वो क्यों होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो एक अपने सो कॉल्ड शॉर्ट कमिंग्स को छुपाने की हमारे अंदर एक लालसा होती है, एक हमारे अंदर एक भावना होती है, हमारे एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम अपनी शॉर्ट कमिंग्स को छुपाना चाहते हैं। उनको छुपाने का हम एक सबसे बढ़िया जरिया ये मान के चलते हैं कि हम दूसरों की शॉर्ट कमिंग्स को उनको जो है सरफेस पे लाते हैं, और उनको उजागर करते हैं, और उनको जो है उजागर करके उनको सरफेस पे लाके उनको जो कहते हैं ठीक करने के लिए बोलते हैं। और इस चक्कर में क्या होता है, हम सोचते हैं कि हमारी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं वो ढक जाएंगी, या लोग उनकी तरफ नहीं सोचेंगे, और मुझे भी एक टाइम मिल जाएगा, एक्सक्यूज़ मिल जाएगा ये बोलने के लिए कि मैं लोगों की हेल्प करने में, लोगों की
सो कॉल्ड एटीट्यूड को ठीक करने में लगा हुआ था, तो मुझे अपने एटीट्यूड पे काम करने का टाइम ही नहीं मिला। तो ये एक तरह से जो एक आपको मिल जाती है, एक्सक्यूज़ मिल जाती है या एक्सक्यूज़ इंसान लेता है, ये साइकोलॉजी जो है ये कहीं ना कहीं इसके पीछे काम करती है कि हम दूसरों को एक तरीके से उनके लिए लायबल ठहराते हैं, उनके लिए उनको कसूरवार ठहराते हैं कि दूसरों में प्रॉब्लम है, उनके एटीट्यूड में दिक्कत है, मेरे एटीट्यूड में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ऑथर बात करते हैं कि इट्स अ हार्ड एनफ टू चेंज योर ओन एटीट्यूड। बात करते हैं, ऑथर कहते हैं अगर हम बात करें एटीट्यूड की तो कहीं ना कहीं ऑथर बताते हैं कि हम बेसिकली दूसरों के एटीट्यूड को इम्प्रूव करने के लिए, उनको पॉजिटिव करने के लिए कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं लोगों की हेल्प करें कि उनका एटीट्यूड इम्प्रूव हो और उनके लिए हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि अगर हम अपने खुद के एटीट्यूड को इम्प्रूव करने की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा कठिन है। और यहाँ पे दो चीज़ें ऑथर बताते हैं कि जो कि सबसे ज़्यादा उनको लगता है प्रॉब्लमेटिक हैं, सबसे ज़्यादा कठिन है, सबसे ज़्यादा कष्टदायक हैं। वो क्या है? सबसे पहले एक दूसरों का एटीट्यूड चेंज करना, और उससे भी ज़्यादा जो कष्टदायक है या मुश्किल है या हार्ड हार्ड सो कॉल्ड है, टफ है, वो है खुद का एटीट्यूड चेंज करना। तो आगे चल के बताते हैं कि अब यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि दूसरों का एटीट्यूड करने के लिए जो हम एफर्ट करना चाहते हैं, वो कहते हैं जो एक भावना है हमारे अंदर, वो कहीं हद ठीक है कि हम एक सॉर्ट ऑफ सोशल सर्विस करना चाहते हैं, दूसरों को हेल्प आउट करना चाहते हैं, उनके एटीट्यूड को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन कहते हैं कि लोग जो हैं अपने एटीट्यूड के लिए खुद जिम्मेवार हैं, हमें ये मान के चलना चाहिए, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन एटीट्यूड। और हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने एटीट्यूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, दूसरों के एटीट्यूड के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए। उनके एटीट्यूड को इम्प्रूव करने से पहले हमें अपने एटीट्यूड को देख के उसको इम्प्रूव करने के लिए सोचना चाहिए, उसके लिए प्लान आउट करना चाहिए। और कहते हैं आप दूसरे लोगों को जिनका आप एटीट्यूड इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप उनके शूज़ में अपना पाँव डाल के देखिए। क्या आपको अच्छा लगेगा कि कोई आप अपने एटीट्यूड को ठीक ना करते हुए आपके एटीट्यूड को ठीक करने की बातें करे, आपको इम्प्रूव करने के लिए, आपको करेक्ट करने की बातें करे, जबकि वो खुद जो है उसका एटीट्यूड सही ना हो? तो कहते हैं ये बिल्कुल गलत है। आपको क्या करना चाहिए? कहते हैं ये बिल्कुल गलत है कि आप अपने एटीट्यूड पे काम नहीं कर रहे हैं, आप एक तरह से ये डिस्ट्रैक्शन पैदा कर रहे हैं, ये बोल के कि मेरे को दूसरों का एटीट्यूड सही करना है, जबकि आपको अपने एटीट्यूड पे काम करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कि वाई यू क्रिएट डिस्ट्रैक्शंस। ऑथर यहाँ पे अब बात करते हैं हम डिस्ट्रैक्शंस क्यों पैदा करते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली हम अपने एटीट्यूड पे काम क्यों नहीं करते हैं, हम दूसरों के एटीट्यूड की क्यों बात करते हैं? ये होता है डिस्ट्रैक्शंस की वजह से हम डिस्ट्रैक्शंस पैदा करते हैं। ये डिस्ट्रैक्शन अब क्यों पैदा करते हैं, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, बताते हैं कि कहीं ना कहीं इंसान को लगता है, हमें लगता है कि हम बेसिकली पीछे ना छूट जाएं, जो हमारी पर्सनल ग्रोथ है कहीं ना कहीं वो इम्पेक्ट ना हो जाए। और ये जो कहीं ना कहीं हमें ये महसूस होता है कि जब हम ये जो हमारी पर्सनल ग्रोथ की जर्नी है, जब हम उस पे चलते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये इस जो सो कॉल्ड पर्सनल ग्रोथ की जर्नी है उसमें हमें लगता है कि अनसर्टेनिटी है, और उसमें हमारा पता नहीं क्या होगा, हम किस जोन में पहुंच जाएंगे, उसमें हम उस रास्ते पे चलेंगे तो हमारी जो है कहते हैं एक अनसर्टेनिटी का फेज़ हमें डिस्कम्फर्ट पैदा कर देता है, और हम उस डिस्कम्फर्ट को फेस नहीं करना चाहते। तो उसके लिए फिर क्या करते हैं, हम अपने सो कॉल्ड जो पहला हमारा कंफर्ट जोन होता है हम उसी में रहना पसंद करते हैं। तो हम उस सो कॉल्ड ग्रोथ के फेज़ को इसलिए नहीं फेस करते, उसलिए नहीं फेस करते क्योंकि हम लगता है कि वो एक तरह से एक डिस्कम्फर्ट पैदा करेगा, और उस चक्कर में क्या है हम अपने कंफर्टेबल जोन में ही रह जाते हैं, उससे बाहर नहीं जाते हैं। और दूसरा कारण यहाँ पे बताते हैं कि हम अपने एटीट्यूड पे काम नहीं करते हैं, अपने आप को ग्रो नहीं करते हैं, अपने आप को सही नहीं करते हैं। वो इसलिए भी है क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने अपने एटीट्यूड को सही किया, अपने आप को इम्प्रूव किया, तो कहीं ऐसा ना हो कोई हमारे जो रिलेशंस हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे जो फ्रेंड सर्कल है वो हमसे छूट ना जाए, तो वो हमसे नाराज़ ना हो जाए, वो हमसे छूट ना जाए। तो इस चक्कर में भी हमें कहीं ना कहीं एक डर महसूस होता है, एक हमारे अंदर फियर फैक्टर होता है कि ये कहीं ये रिजल्टेंट ना इसका आ जाए। तो इस चक्कर में क्या है हम अपने एटीट्यूड को ठीक करने के प्रति बिल्कुल लापरवाह हो जाते हैं, हम दूसरों के एटीट्यूड के कहते हैं फोकस करते हैं।
या इसके अलावा एक और फैक्टर भी है कि जैसे भी हमें लगता है कि हम अपने सो कॉल्ड एटीट्यूड पे काम करेंगे, एटीट्यूड इंप्रूव करेंगे, हम लाइफ में ग्रो करेंगे, सक्सेसफुल होंगे, तो हम एक अननोन टेरिटरी में जाएंगे, एक अननोन एरिया में जाएंगे जिसका हमें पता नहीं है, और वहाँ पे जाके हमारे साथ क्या होगा, कैसे हम जी पाएंगे, हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हों करेंगे, हम कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ नहीं पता। तो एक सो कॉल्ड फियर फैक्टर जो है एक अननोन टेरिटरी में जाने का, वो भी सताता है। और इन दोनों कारणों की वजह से हम क्या है कि अपने सो कॉल्ड एटीट्यूड पे काम नहीं करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे बात करते हैं, ऑथर कहते हैं मैं ये भी नहीं अब इन दोनों चीज़ों से बताता या कहना चाहता कि आप अपने एटीट्यूड पे काम ना करें, लेकिन बताते हैं कि दिक्कत तब आती है जब आप किसी इंसान के एटीट्यूड को ठीक करने के लिए उस हद तक पहुँच जाएं कि वो इंसान जो है उस चीज़ पे काम नहीं करना चाहता, लेकिन आप जो हैं इतने उसको फोर्स कर देते हैं, या आप उस लेवल तक कहते हैं अपने आप को बेंड कर देते हैं, आप अपने आप को इतना उस काम में झोंक देते हैं कि वो इंसान चाहे ना चाहे, लेकिन आप जो है उसको अमेंड करने में, उसको बेंड करने में, उसको इम्प्रूव करने में कहते हैं अपने आप को झोंक देते हैं। तो ये जो एक उस लेवल तक अपने आप को झोंकना जो है दूसरे को इम्प्रूव करने के लिए या दूसरे को ठीक करने के लिए, ये बिल्कुल गलत है। ये एक आप एक तरीके से अपनी बाउंड्री क्रॉस करने वाली बात है। इसमें क्या है, इसमें ना तो आपका फ़ायदा होगा ना उसका फ़ायदा होगा, क्योंकि वो इम्प्रूव नहीं होगा, क्योंकि वो भी उस बात पे अड़ जाएगा, और इसमें आप फालतू में कहते हैं जोर लगाते रहेंगे, एफर्ट्स लगाते रहेंगे, वो भी आपके एफर्ट्स किसी काम में नहीं आएंगे। और अब इसमें कहते हैं बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है। इसमें बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि आप क्या करें, पहले तो एक्सेप्ट करें कि आप दूसरे को इम्प्रूव करना चाहते हैं, और ये बात सच है कि आप दूसरों के एटीट्यूड को इम्प्रूव करना चाहते हैं। इस सच को एक्सेप्ट करें, इसको झुटलाएं मत कि आप अपने एटीट्यूड को कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं और डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सच्चाई को पहले एक्सेप्ट करें कि आप अपने एटीट्यूड को एक डिस्ट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निगलेक्ट कर रहे हैं। और सेकंड थिंग, जब आप इसको एक्नॉलेज करते हैं, आप डिफेंसिव मत हों, आप एक्नॉलेज करें और डिनाई मत करें, और ऑनेस्टली इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। अब सेकंडली क्या करना है, आपने सबसे पहले अब अपने एटीट्यूड पे काम करना है। आपने दूसरे की बजाय अपने एटीट्यूड पे काम करना है, अपने एटीट्यूड को इम्प्रूव करना है। अपने अपने एटीट्यूड को जब इम्प्रूव करेंगे तो क्या होगा, आप देखेंगे कि लोग जो हैं जिनको आप इम्प्रूव करना चाहते थे, वो ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आप इम्प्रूव कर रहे हैं, आपके रिजल्ट आ रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपके रिजल्ट्स को देखते हुए प्रैक्टिकली जो आप उनको रिजल्ट ग्राउंड रियलिटी पे दिखा रहे हैं, उनसे इंस्पायर होंगे, उनसे इंस्पायर होके वो आपको फॉलो करेंगे। अगर आप उनको बोलेंगे और उनको इम्प्रूव करवाना चाहेंगे, उनके एटीट्यूड जो चेंज करना चाहेंगे, वो नहीं करेंगे। लेकिन जब आप अपने एटीट्यूड को फोकस करते हुए उसको इम्प्रूव करेंगे, एक एग्जाम्पल सेट करेंगे, एक सो कॉल्ड रोल मॉडल की तरह बिहेव करेंगे, एक रोल मॉडल सेट करेंगे, बिहेव करेंगे, एग्जाम्पल सेट करेंगे, तो कहते हैं वो लोग जो हैं जिनको आप इम्प्रूव करवाना चाहते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करेंगे। तो फाइनली कंक्लूड क्या करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोगों को आप उनके एटीट्यूड पे इम्पैक्ट डालना चाहते हैं, तो उससे पहले क्या करना होगा, आपको अपने एटीट्यूड पे काम करना होगा। आपके अपने एटीट्यूड को इम्प्रूव करते हुए, उसको ग्रो करते हुए, अपने सो कॉल्ड एक एग्जांपल सेट करनी होगी, रोल मॉडल की तरह बिहेव करना होगा, तब जो है आप दूसरों को इम्पैक्ट कर सकते हैं उनके जो एटीट्यूड को इम्प्रूव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए ऑथर बताते हैं कि आपको फाइनली क्या है कि आपको अपने खुद के एटीट्यूड पे फोकस पहले करना है, दूसरों के एटीट्यूड के बारे में बाद में सोचना है। सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर फोकस ऑन योर एटीट्यूड। नेक्स्ट वीडियो में जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे उसका नाम है टेक इट पर्सनली देन लेट इट गो। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। बाय।